आज की कहानी एक गरीब लड़का की सच्ची प्रेम कहानी। थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आपने अक्सर सुना ही होगा कि प्यार में ज्यादातर गरीब लड़का या गरीब लड़की ही धोखा खाते हैं। मगर क्यों, कभी आपने ये सोचा? अगर नहीं तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग अमीर होते हैं वह लोग सिर्फ अपने पैसों से ही प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें सच्चे प्यार की भाषा समझ में ही नहीं आती। वह तो सिर्फ अपने मजे के लिए वह मासूम गरीब लड़कों से प्यार करती है और उसका मजाक उड़ती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सच्चा प्यार क्या होता है और सच्चे प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है, तब शायद बहुत देर हो जाती है। आपने सही सोचा, ये वही गरीब लड़के करण की प्रेम कहानी एक गरीब लड़का की सच्ची प्रेम कहानी है जो अपने सच्चे दिल से काजल से प्यार किया था। अब सवाल उठता है कि क्या करण का सच्चा प्यार काजल को करण की जिंदगी में वापस ला सकता है? तो चलिए जानते हैं। दो लड़का, एक का नाम विष्णु और एक नाम करण, ये दोनों ने ही एक ही लड़की काजल से प्यार करते थे और काजल को भी विष्णु और करण दोनों पसंद थे। लेकिन सवाल ये है कि काजल तो विष्णु और करण दोनों से शादी तो नहीं कर सकती, उसे दोनों में से किसी एक चुनना पड़ेगा। इसलिए काजल ने फैसला लिया कि दोनों में से जो उसे ज्यादा सुखी कर पाएंगे वह उसी से शादी करेगी। काजल ने जब देखा कि विष्णु के पास बहुत ही पैसा है और वह एक आमिर घर का लड़का है, तब काजल ने करण को छोड़कर विष्णु से प्यार करने लगी, क्योंकि करण एक गरीब का लड़का था और उनके पास गरीबी के सिवाय और कुछ नहीं था। एक दिन पायल ने करण को बुलाया और कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। करण जब पूछा क्यों, तब काजल ने कहा, तुम्हारे पास गरीबी के सिवाय और क्या है मुझे देने के लिए, लेकिन विष्णु वह एक आमिर घर की लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेगा। करण ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ काजल, मुझे छोड़कर मत जाओ। मेरे पास पैसा नहीं है ये बात सच है, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी प्यार की खुशी से भर दूंगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। काजल ने कहा, पैसे के बिना प्यार खिड़की से उड़ जाता है करण, मुझे समझने की कोशिश करो और एक बात, आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। करण ने कहा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तब और तुम्हें मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन आज मैं एक बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरे पास तुम एक दिन जरूर आओगी। ये कहकर करण वहां से चला गया। 3 महीना बीत गया और उधर काजल और विष्णु की प्यार धीरे धीरे और भी गहरा होने लगा। लेकिन इधर वह गरीब लड़का करण जो काजल से बेपनाह मोहब्बत करता था, वह खुद को रोक नहीं पाया और इसलिए वह हर रोज काजल की खबर लेने के लिए काजल के पास जाता था। इसलिए जाता था कि काजल कैसी है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। करण काजल की जितना बार खोज करने के लिए जाता था, काजल करण को उतना ही बार अपमानित करके उसे भगा देती थी। फिर भी काजल के लिए करण की प्यार कम नहीं हुआ था। करण काजल को पहले जितना प्यार करता था, वह आज भी काजल को उतना ही प्यार करता था। ऐसा करते करते 3 महीना और बीत गया। एक दिन विष्णु ने काजल को एक पार्क में बुलाया और काजल सही वक्त पर पार्क में चली आई। दोनों मिलकर पार्क में बैठे बैठे अपने प्यार की बातें करने लग गई। तभी अचानक विष्णु ने काजल को कहा, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे की और करीब आ जाए। काजल ने कहा, मतलब? विष्णु ने कहा, मतलब मैं तुमसे शारीरिक संबंध बनाना चाहता हूँ। काजल ने कहा, विष्णु तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैं शादी से पहले किसी के साथ भी ऐसा काम नहीं करूंगी। विष्णु ने काजल को बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन काजल ने विष्णु की एक भी बात नहीं मानी। विष्णु ने हर रोज काजल को अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता था, लेकिन हर बार काजल ना कह देती थी। विष्णु ने काजल के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बहुत समझने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। हर बार काजल विष्णु को मना कर देती थी। ऐसा करते करते और कुछ दिन बीत गया। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, बसे बसे विष्णु ने अलग अलग बहाने बनाकर काजल को राजी करने की कोशिश करता है, लेकिन काजल की वही एक ही बात, शादी से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। विष्णु की बार बार वही एक ही बात सुनते सुनते काजल को बहुत गुस्सा आने लगी और काजल ने विष्णु को एक दिन कह ही दिया कि अगर तुम्हें मुझसे शारीरिक संबंध बनाने का इतना ही शौक है तो मुझसे शादी कर लो और उसके बाद तुम्हारे दिल में जो आए वह करो, और मैं ना भी नहीं कहूंगी। विष्णु ने तब कहा, मेरी जानू मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकता और थोड़ी दिन बाद में तुमसे शादी जरूर करूंगा। तब काजल ने कहा, ठीक है, जब शादी करोगे तब जो करना चाहते हो वह कर लेना, लेकिन उससे पहले नहीं। ये कहते हुए काजल वहां से चली गई। इधर करण हर रोज काजल की खबर लेता था। एक दिन अचानक काजल की मन में करण की बात याद आई और वह सोची कि एक बार करण की परीक्षा लेते हैं कि वह मुझसे अभी भी कितना प्यार करता है। एक दिन करण काजल के पास आया उसका खबर लेने के लिए। तभी काजल ने करण को कहा, मुझसे प्यार करते हो? करण ने कहा, हाँ करता हूँ। काजल ने कहा, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? करण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, और तो और मैं तुम्हारे लिए अपने जान तक भी दे सकता हूँ।
काजल ने कहा, बिना कोई तकलीफ दिए मुझे खुशी से रख सकते हो। करण ने कहा, मुझे पता नहीं मैं तुम्हें कितना सुख दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए जितना प्यार है उससे मैं तुम्हारी हर दुख को भुला सकता हूँ। करण की बात सुनकर काजल ने थोड़ा सोचा और कहा कि करण सुनो, मैं अभी तुमसे शारीरिक संबंध बनाऊंगी और उसके बाद तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे और कभी भी मेरे सामने नहीं आओगे, क्योंकि तब तो तुम्हें सब कुछ मुझसे मिल जाएगा और तब तुम्हें मुझे कोई जरूरत नहीं है ना। काजल की ये बात सुनकर करण ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ काजल, तुम्हारी शरीर को नहीं। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है शारीरिक संबंध बनाने की तो शादी के बाद ही करना, उससे पहले ये बात जुबान पर भी मत लेना। मैं कोई पाप नहीं करना चाहता, लेकिन करण मुझे ही माना कर रहा है। काजल बिना कुछ कहे वहां से चली गई और करण भी वहां से चला गया। विष्णु ने काजल को रात में फोन किया और फिर से वही बात कहने लगा और काजल भी ना कर दी। तभी विष्णु ने काजल को कहा, तुम मुझसे प्यार करती ही नहीं हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मुझे माना नहीं करती, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करने ही वाला हूँ, फिर शादी से पहले ही संबंध बना लिया तो क्या हो जाएगा। करण की ये बात सुनकर काजल बहुत ही हैरान हो गई, क्योंकि वह सोचने लगी कि विष्णु मेरी लाख माना करने के बावजूद भी मुझसे हर रोज शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश में लगा है। काजल ने कहा, ठीक है मैं राजी हो जाऊंगी, कब और कहाँ आना है बोलो। काजल की बात सुनकर विष्णु खुशी से झूम उठा और कहा, कल सुबह 10 बजे मनमोहिनी होटल पर आ जाना। काजल ने कहा, ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी। विष्णु सुबह 1 घंटा पहले ही होटल पहुंच गया और काजल को फोन किया। काजल ने कहा, मैं बहुत जल्दी ही पहुंचने वाली हूँ। तब काजल ने करण को फोन करके बुलाया और करण को लेकर पहले मंदिर में ले गई और वहां दोनों भगवान को साक्षी मानकर दोनों ने शादी कर ली और उसके बाद कोर्ट मैरिज कर लिया। अब दोनों बहुत खुश हैं। करण ने काजल को कहा, देखा मैंने तुमसे कहा था अगर मेरा प्यार सच्चा है तो तुम मुझे एक दिन जरूर मिलोगी। निष्कर्ष, आपने देखा एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी में सच्चा प्यार की कितना ताकत होती है। झूठा प्यार तो एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि वह प्यार नहीं होता, वह तो सिर्फ एक दिखावा होता है जो विष्णु ने काजल के साथ किया था। लेकिन इसमें काजल का भी गलती था, क्योंकि काजल ने करण का सच्चा प्यार तब उसे नजर नहीं आया, वह सिर्फ पैसे की लालच में डूबी हुई थी। लेकिन जब विष्णु ने काजल की माना करने के बाद भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था, तभी काजल को पता चला कि विष्णु मुझसे नहीं मेरे शरीर से प्यार करता है। एक गरीब लड़के की सच्ची प्रेम कहानी, ये कहानी वो सभी लड़की के लिए है जो पैसे की लालच और पैसे की घमंड में आकर एक गरीब लड़के का सच्चा प्यार को ठुकरा देता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।